एक दिन इतनी अच्छी म्यूजिक बनती है कि लगता है मैं एक प्रो प्रोड्यूसर हूँ, और अगले ही दिन लगता है कि शायद। देखो, ये वीडियो हम स्टक क्यों हो जाते हैं उस पर नहीं है, बट स्टक होने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो किसी को पता नहीं कि रीज़न है, पर वो है साउंड सिलेक्शन। स्टक होने का रीज़न क्यों है वो सुनते हैं। ओ मैं तो हर गली तेरे पीछे आऊंगा, तू चले धूप ते मैं छां बन जाऊंगा। ओ मैं तो हर गली तेरे पीछे आऊंगा, तू चले धूप ते मैं छां बन जाऊंगा। इन दोनों में से एक वर्जन अच्छा लगा और एक वर्जन एमेच्योर इतना अच्छा नहीं लगा, बट दोनों में फ़र्क सिर्फ साउंड सिलेक्शन का है। तो अगर किसी दिन अच्छे साउंड्स नहीं मिले तो OLX, और किसी दिन मिल गए तो प्रो प्रोड्यूसर। मतलब अच्छे साउंड्स शायद लक से मिलते हैं, नॉट रियली। देखो, अगर कभी कभी कुछ एक दो साउंड्स ऐसे मिल जाए जो सुन के मुंह से निकले, अरे थैंक यू भगवान, थैंक यू, तो लक कह सकते हैं। बट बाकी टाइम लक या बैड लक नहीं है, जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अगर वो जो भी तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेशन और बैड साउंड सिलेक्शन है तो वीडियो पूरी देखना। अच्छी साउंड सिलेक्शन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: मिक्सिंग के फंडामेंटल्स, ईयर ट्रेनिंग, और ऑब्वियसली क्रिएटिव आइडियाज़। देखो, एक चीज़ को अपने मन में बैठा लो, सुला लो या कैद कर लो। बस मन में रखो कि मिक्सिंग साउंड सिलेक्शन के प्रोसेस से ही शुरू हो जाती है। किन फ्रीक्वेंसी रेंजेस में क्या और कितने एलिमेंट्स रखने हैं, उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंजेस के अंदर भी एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह से प्रोडक्शन में विर्थ ऐड करनी है, बट साथ साथ मोनो कंपैटिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को मिक्सिंग कंसिडर कर सकते हो, बट साउंड सिलेक्शन और प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रोडक्शन के वक्त ही अगर हर एलिमेंट को रिकॉर्ड करते ही उसकी ज़रूरत के हिसाब से उस पर रफली EQ और कंप्रेशन भी अप्लाई कर दोगे तो तुम्हें अपने फाइनल आउटपुट का एक आइडिया मिलता रहेगा। और उस हिसाब से शायद तुम्हें और एलिमेंट्स ऐड करने के आइडियाज आ जाए, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन काफी क्लीन साउंड करेगी। या शायद कुछ एलिमेंट्स हटाने का ही मन कर जाए, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद भी प्रोडक्शन क्लटर्ड लग रही थी। अब ये सब तो तुम 1-2 हफ्ते में प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हो, बट ईयर ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम लग जाता है। अब क्या करें? देखो, ईयर ट्रेनिंग में भी हम कह सकते हैं कि 2 टाइप्स हैं। एक रिलेटेड टू मिक्सिंग, जिसकी बात आज हम नहीं करेंगे, और एक प्रोडक्शन प्लस मेनली साउंड सिलेक्शन रिलेटेड। जादू से 1-2 हफ्तों में कान तो एकदम ट्रेन नहीं हो जाएंगे, बट 2 ट्रिक्स का यूज़ करके मेजर दिक्कतें फिक्स कर सकते हो। पहली, रिक्रिएटिंग। जो भी सॉन्ग्स तुम्हें पसंद है उनको रिक्रिएट करो। एक एक एलिमेंट को तुम्हें एकदम सेम साउंड नहीं करवाना है, बट सिमिलर साउंड करवाना है। तो किसी एलिमेंट को एकदम सेम साउंड करवाने के चक्कर में खुद मत चकरा जाना। खैर, रिक्रिएट करके ओरिजिनल से कंपेयर करो और प्रोडक्शन रिलेटेड डिफरेंसेस नोट करो। अभी मिक्सिंग साइड पे फिलहाल फोकस मत करना, बट उसकी जगह यहाँ फोकस जरूर कर सकते हो। दूसरी, कंपैरिजन। पहली ट्रिक में जिस सॉन्ग को रिक्रिएट किया था उससे कंपेयर कर रहे थे, अब अपने ओरिजिनल काम को बाकी सॉन्ग से कंपेयर करना है। अब तुम बोलोगे कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं करूँगा, गलत है। नहीं भाई नहीं, एकदम नहीं, वेरी बैड। देखो, मैं वीडियोस के जरिए सबको नहीं बता सकता कि तुम्हारे ट्रैक में क्या दिक्कत है, और अगर तुम अभी कोई कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, तुम खुद से यूट्यूब से ही सीख रहे हो अभी, तो कंपैरिजन इज लाइक अ टीचर फॉर यू, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने सॉन्ग में कोई म्यूटेड गिटार डाला है बट सुन के इतना मजा नहीं आ रहा, तो तुम किसी एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर का कोई गाना सुनो जिसमें तुमने सिमिलर सा म्यूटेड गिटार सुना और उससे अपने म्यूटेड गिटार को कंपेयर करो और फिक्स करो। या अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ओवरऑल प्रोडक्शन तो अच्छी है बट फिर भी वो डिजायर्ड या फिर प्रो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने ट्रैक जैसे ही कोई सिमिलर ट्रैक ढूंढो और उसमें ऑब्जर्व करो कि किस तरह से एलिमेंट्स को ट्रीट किया है। या अगर तुम्हारे और उस सिमिलर ट्रैक में कोई भी सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको नोटिस करो, डिफरेंसेस नोट करो और फिक्स कर लो। कंपैरिजन इतना भी बुरा नहीं है, बट कुछ केसेस में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, तो उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखना। खैर, अब अच्छे साउंड्स पहचान तो लेते हैं, बट प्रोड्यूस करते वक्त अच्छे साउंड्स मिलते नहीं हैं। देखो, आज के टाइम में अच्छे सैम्पल्स और प्लगइन्स पैसे की जगह इंटरनेट पे बस थोड़ा सा टाइम खर्च के मिल जाते हैं, पर थोड़ा सा रिस्क। अब इसके चक्कर में हम दुनिया भर के साउंड्स पा तो लेते हैं, बट पसंद हमें कुछ ही साउंड्स आते हैं। तो किसी दिन कुछ घंटे प्लगइन्स और साउंड्स को एक्सप्लोर करने में लगाओ। जो भी सैंपल्स अच्छे लगते हैं उनको एक अलग फोल्डर में डाल सकते हो, या फिर उनका नाम कहीं पे लिख के रख सकते हो। और जो भी प्लगइन्स में से प्रीसेट्स पसंद आए उनको या तो फेवरेट्स में सेव कर लो, या फिर अगर प्लगइन में वो फीचर नहीं है तो अगेन बस उनका नाम कहीं पे नोट कर लो। और जब भी तुम किसी प्लगइन से या फिर उसके प्रीसेट्स को छेड़ के कोई न्यू साउंड बनाओ, अपना एक पर्सनल साउंड बनाओ, तो उसको हमेशा एज अ प्रीसेट सेव कर लो, जिससे बाद में भी कभी यूज कर पाओ। ट्रैक्स में सेम साउंड यूज करना गलत नहीं है जब तक तुम्हारे ट्रैक्स अच्छे साउंड कर रहे हैं, डिफरेंट साउंड कर रहे हैं। पर अगर कभी लगता है कि तुम्हारे ट्रैक्स थोड़े सिमिलर लगने लगे हैं, बोरिंग लगने लगे हैं, तो बस इंटरनेट पे थोड़ा सा टाइम और खर्च लो।